Come on, guys, cheer her up. Come on. हेलो, आप कौन? किससे? एसीपी साहब से? जरा होल्ड कीजिए। सर। हाँ दया। कोई बाला है, आपसे बात करना चाहता है। बाला? 10 साल के बाद याद कैसे आई तुम्हें मेरी? है? याद तो उसकी आती है जो भूला हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला एसीपी। 10 साल 3 महीने 12 दिन। डायलॉग बाजी बंद कर। काम की बात कर। क्यों फोन किया तुमने मुझे? अपनी बेटी के लिए। बेटी की वजह से? बता वाला, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? मेरी बेटी कीर्ति इंडिया में एक डांस रियलिटी शो कर रही थी, जूम डांस प्लस। 3 दिन पहले अचानक उसकी मौत हो गई। कैसे? पुलिस, यहां तक कि सीबीआई ने उसे खुदकुशी डिक्लेयर करके केस बंद कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। देखो वाला, अगर क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो सुसाइड है तो सुसाइड ही हो सकता है। उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। और फिर तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ है? क्योंकि मरने से ठीक पहले उसने मुझसे बात की थी। हेलो डैड। डैड, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। बट यू नो व्हाट डैड, मैं उसे न छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अपसेट थी क्योंकि वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को गोली मार ले, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि यह केस तुम दोबारा खुलवाओ और साबित करो यह खुदकुशी नहीं, खून है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं एसीपी कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा सरेंडर करने। पूरी काम करो, पता लगाओ इस जूम डांस प्लस में ऐसा कुछ हुआ था क्या? सर। सर? हाँ, ये बाला कौन है? बाला एक शातिर ज्वेल थीफ है। सैकड़ों चोरियां की है उसने, करोड़ों का माल लूटा है। और सर, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया? हाँ फ्रेडी, पकड़ा नहीं गया। एक बार मेरे हाथ में आया था लेकिन निकल गया वो। सर, मैंने इस केस के बारे में पता किया। ये खून एक बिना लाइसेंस वाली गन से हुआ था और इसीलिए क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व होना पड़ा। मर्डर? नो वे। मौत की वजह खुदकुशी थी और अभिजीत, क्राइम ब्रांच तो ये केस पहले ही सॉल्व कर चुकी है। अभी आप लोग क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, हमें शक है कि ये आत्महत्या नहीं है, एक मर्डर है। रियली? सर, गन विक्टिम के हाथ में थी और गोली उसके मुंह के अंदर लगी। बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल का निशान नहीं था। पैराफिन टेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव था। इट वाज एन ओपन एंड शट केस अभिजीत। एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ये एक आत्महत्या है। बट आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मर्डर है।
नहीं सर, हम आपकी जांच को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं। हमें कुछ लीड मिली है, हम एक बार और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा एक्चुअली कीर्ति के साथ? जूम डांस प्लस ये एक डांस रियलिटी शो है और कीर्ति उसकी पार्टिसिपेंट थी। सेवेंथ राउंड में वो एलिमिनेट हो गई। रूम में जाकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मारी। इस मेकअप रूम में दो दरवाजे हैं। ये दोनों दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दरवाजा तोड़ के लोग अंदर आए, और हाँ वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है। जब ये दरवाजा तोड़ के आए तब कोई यहाँ से भागा, बाहर निकला था कोई? नहीं सर। दया, ये चेयर शीशे के बिल्कुल सामने है, पीछे दरवाजा दिख रहा है और ये लाश की पोजीशन ऐसे थी। अगर हम ये मान भी लें कि ये मर्डर है तो फिर कीर्ति ने शीशे में सामने से आते हुए अपनी खूनी को देखा कैसे नहीं? और अगर देखा तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया। हो सकता है वो अपने कातिल को जानती थी। यहां पे कीर्ति का करीबी दोस्त कौन था? करीबी दोस्त कोई नहीं सर। एक्चुअली वो इतनी आकड़ू किस्म की लड़की थी कि दोस्त तो क्या कोई उसे पसंद ही नहीं करता था। पता नहीं सर इतनी दूर तक कैसे आ गई। डांसर भी कुछ खास नहीं थी ना। अच्छा, इस शो का फॉर्मेट है क्या? मतलब कौन तय करता है क्या कौन कंटेस्टेंट इस शो से बाहर जाएगा कौन नहीं? जैसे कि आप देख सकते हैं 100 मार्क का फॉर्मेट है, 60 मार्क जजेस के और 40 मार्क ऑडियंस के। यानी कि हर जज के हिसाब से 20-20 मार्क मिलते हैं हर जज को। इसकी मार्कशीट देख सकते हैं। पैराफिन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब इसके हाथों में गन पाउडर था। बाकी की रिपोर्ट भी सब सही है। बस सीबीआई की सारी रिपोर्ट सही है। इस लड़की ने खुदकुशी की है, खुद अपने हाथों से अपने मुंह में गोली मार ली है। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? यार सुन के मुझे पता है सीबीआई ने साबित किया है कि इस लड़की ने, इस कीर्ति ने खुदकुशी की है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस केस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कीर्ति का खून हुआ है सारुण के, कीर्ति का खून हुआ है। और देख तू कुछ भी कर, मुझे साबित करके दे कि कीर्ति का खून हुआ है। इसके जो कुछ घाव हैं वो अंदर की तरफ हैं, गोली लगने की वजह से, और गोली पीछे से निकल गई है, इसलिए वो घाव का निशान है, बाहर कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे मान लूं कि इसने सुसाइड नहीं किया, मर्डर है ये? बाला बोलो। एक काम सौंपा था तुम्हें एसीपी, तुम तो भूल ही गए या हार मान ली? ये एसीपी कभी भूलता नहीं ना कभी हार मानता है। याद रख, इस केस पे काम चालू है और तू मेरी चिंता मत कर, अपनी खुद की सोच, खुद की चिंता कर, समझे? मेरी चिंता छोड़ो एसीपी। अगर मैं ना चाहूं तो तुम किसी भी हालत में मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ये केस ही वो दरवाजा है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सकती है।
और इस बार तुम चूक गए ना, तो मुझे पकड़ने की बात तो दूर, तुम कभी मेरी आवाज भी नहीं सुन पाओगे। Damn it. साळुंखे, मेरी बात मान ले। कीर्ति ने खुदकुशी नहीं की है, कीर्ति का खून हुआ है, खून। यार कोई तो एक सबूत होगा जो खून की तरफ इशारा कर रहा है। साळुंखे बस मुझे एक सबूत दे दे यार, एक सबूत, फिर देख मैं क्या करता हूं। अरे यार पर सबूत है ही नहीं तो दूं कहां से मैं? यार तू कैसा फोरेंसिक सर्जन है फिर? अरे फॉरेंसिक सर्जन क्या तुमने बनाया मुझे? नहीं मैंने नहीं बनाया। अपनी पढ़ाई से बनाओ भाई साहब। तो फिर फायदा क्या है उस पढ़ाई का अगर तू प्रूव नहीं कर सकता कि ये इसका खून हुआ है? अच्छा बस यार, तुम बहुत जिद्दी इंसान हो यार। मैं जिद्दी हूं। हाँ और क्या, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। अच्छा ठीक है बॉस, सीबीआई की रिपोर्ट को मैं अलग करके सोचता हूं। मैं खुद अपने तरीके से तहकीकात करूंगा और अगर ये खून हुआ। अगर नहीं साळुंखे, अगर ये खून नहीं, ये खून ही है। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, चैलेंज स्वीकार कर लिया। अगर ये खून हुआ है फिर वही बात, ये खून ही है बस। अच्छा भाई, अगर सॉरी ये खून हुआ है तो सालुंखे तुम्हें सबूत दे करके रहेगा। ये है जिसने उसे हमेशा एक जैसी मार्क दिया, ये जज मोना। ये इतने कम मार्क्स कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि ये जो दो जज हैं, प्रियंका और मार्टिन, इन्होंने तो अच्छे मार्क्स दिए हैं, 15, 18, 16, 20, 15 से ज्यादातर ज्यादा ही हैं। लेकिन मोना ने हमेशा 10 से कम नंबर दिए, ऐसा क्यों? पता नहीं सर क्यों कम मार्क्स दिए अभी। वैसे मोना जी तो एक फिल्म डायरेक्टर हैं और मार्टिन और प्रियंका कोरियोग्राफर हैं, तो सब अलग अलग फील्ड से हैं सर। वही तो मोना फिल्म डायरेक्टर है और ये दोनों कोरियोग्राफर। डांस के मूव्स को हमेशा ये कोरियोग्राफर्स बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो इन कंपैरिजन टू डायरेक्टर इन दोनों ने अच्छे मार्क्स दिए। और ये जिस दिन ये एलिमिनेट हुई उस दिन भी इन लोगों ने भर भर के मार्क्स दिए हैं, इस मोना ने तो सबसे कम दिए। मैं अभी क्या बताऊं ना क्यों कम मार्क्स दिए। इस कीर्ति की आखिरी परफॉर्मेंस देखनी है मैं। हाँ सर श्योर। आप जरा जजेस के रिएक्शन दिखाइए। शायद इसी वजह से ऑडियंस ने इसे कम नंबर दिए, परफॉर्मेंस के बीच में गिर गई ना। हमें जो कॉन्टेस्टेंट आज छोड़ के जा रहे हैं उनका नाम है कीर्ति। ये कीर्ति के गिरने से पहले हर कोई कीर्ति के परफॉर्मेंस से खुश था। परफॉर्मेंस ठीक था या नहीं पता नहीं, पर ये जज मोना के एक्सप्रेशन से लगता है कि कोई खास दिक्कत थी उसे कीर्ति से। आसान के क्यों बोला? पंकज, ये रिपोर्ट तुमने बनाई? हाँ सर, ये मेरी रिपोर्ट है। क्या? एक मिनट। पंकज, ये पिछले केस की रिपोर्ट, केस रिपोर्ट ये तुमने बनवाई? हाँ सर। तुमने पिछले केस का जो रिपोर्ट फाइल किया है वो फोरेंसिक के रिपोर्ट के साथ मैच नहीं होता। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया। तो फिर साळुंखे साहब ने भी वो चेक किया है, समझे? तुम्हारी रिपोर्ट से गलती नहीं, छोटी भी है। सर पंकज गलतियां कर सकता है, लेकिन सर छोटी रिपोर्ट। तो क्या साळुंखे साहब झूठ बोल रहे? क्या उनकी दुश्मनी है पंकज के साथ? तो फिर देखो पंकज, मैं गलती बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठी रिपोर्ट नहीं। तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा
अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हारी आईडी, तुम्हारी बैज और गन अभी यहां टेबल पर चाहिए। सर सर, आई एम सॉरी सर। पंकज, आई सेड आईडी, बैज और गन। जल्दी। सालुंके साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? दरअसल मुझे पंकज के आंसू चाहिए थे। ये सब कुछ मैंने पंकज के आंसुओं के लिए किया है। आंसू? क्यों सर? वो भी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये बात समझ लो कि कीर्ति का खून हुआ है। कीर्ति ने आत्महत्या नहीं की। और इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे फ्रेडी तुम्हारे और पूर्वी तुम्हारे, तुम दोनों के भी आंसू चाहिए। एक काम करो, पूरे ये प्याज रखे हैं, इन्हें जरा काटो। प्याज? हाँ, उसे प्याज की भजिया खानी है, काटो। बस? हाँ बस। अरे बस करो यार। यार सालुंके, तू कर क्या रहा है, कुछ बताएगा भी? देखो बॉस, साइंस ने यह बात साबित कर दी है कि इंसान की आंखों से जो आंसू निकलते हैं अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग दशाओं में, जैसे कि अभी हमने लिए प्याज काटने के, सुख के, दुख के, ये सभी आंसू अपने कंपोजिशन में, अपने रूप में, अपने आकार में एकदम अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अच्छा, तो ये बॉस, कीर्ति की आंख पर भी हमें सूखे हुए आंसू मिले थे। ये देखो बॉस, ये जो सैंपल है ये कीर्ति की आंख से मिले हुए आंसू का है। ठीक है। अब हम कीर्ति की आंख से जो आंसू निकला है उसे इन तीनों के जो आंसुओं के सैंपल हमने लिए थे उनसे मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि ये आंसू किस भावना का है। ये इन तीनों के आंख से निकले हुए आंसू, खुशी के, प्याज काटने के और दुख के। ये तो मेरे आंसू से मैच हो रहे हैं। एग्जैक्टली फ्रेडी, तुम्हारे आंसुओं से मैच हो रहे हैं, मतलब ये खुशी के आंसू हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, कीर्ति जब मरी तो वो खुश थी, और जो इंसान खुश होगा वो सुसाइड क्यों करेगा? साफ है कीर्ति ने सुसाइड नहीं किया। और बॉस, कीर्ति की आंख का ये आंसू का सैंपल मैंने उस डॉक्टर को भी भेजा जो इस पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, फिर उसका भी यही मानना है बॉस कि ये आंसू खुशी के आंसू। सर, ये बात आप प्रूव कर सकते हैं? नहीं, इस पर अभी काफी रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये रिसर्च के प्रोसेस में है, इसलिए हम कोर्ट में इसे प्रूव नहीं कर सकते बॉस। कोर्ट में ना सही, हमारे लिए तो साबित हो गया ना कि कीर्ति का खून हुआ है। खून। सर, पूर्वी, क्या हुआ यहाँ पे? सर आप लोगों का फोन नहीं लग रहा था तो। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्यों?
सर साड़ों के सर के हिसाब से ये सुसाइड नहीं, कंफर्म मर्डर है। मर्डर? कीर्ति का मर्डर हुआ है? उसने तो खुदकुशी की थी ना? हाँ, लेकिन हमें कुछ नए सुराग मिले जिनसे ये साबित होता है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और आपको ये लगता है कि उसका ये सो कॉल्ड मर्डर मैंने किया? जिस तरह के मार्क आप उसे शुरू से दे रही थी, उससे लगता नहीं कि वो आपको कुछ खास पसंद थी। कीर्ति एक एवरेज डांसर थी, उससे बेहतर डांसर्स थे, इसलिए मैंने उन्हें मार्क्स दिए, उसे नहीं दिए। मगर बाकी के दोनों जजेस ने तो उसे अच्छे मार्क्स दिए। ये आप उनसे पूछिए, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि कंपटीशन के इस लेवल तक कीर्ति अपने टैलेंट की वजह से नहीं पहुंची। इसके पीछे कोई और ही बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कंपटीशन से पहले एक्सक्यूज मी। हाय मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। तुम अंदर कैसे आए? वो मैम आपकी सिक्योरिटी है ना बाहर, उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तब जाके उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। ठीक है, बताओ कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम ना कीर्ति है मैम। वो जो कंटेस्टेंट है ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम वन ऑफ देम। यू नो व्हाट मैम, जब मुझे पता चला कि आप इस शो को जज करिए, आई वाज सो एक्साइटेड। मैम यू नो व्हाट, आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है। वेरी नाइस टू नो। और मैम मैं आपके साथ साथ ना आपकी कॉस्ट्यूम्स, आपकी ज्वेलरी, सबकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। वैसे मैम ज्वेलरी से मुझे याद आया, मेरे पास ना कुछ 30-40 लाख तक का एक ज्वेलरी का सेट पड़ा हुआ है। लेकिन मैम मैं तो ज्वेलरी पहनती नहीं। लेकिन मैम आप तो पहनती है ना, और आप पे बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं लेकर भी आई हूँ। जो तुम कहने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स। नो मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम्हारा मतलब जो भी है ना, मुझे बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे नंबर देती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे जैसी बेईमान लड़की को तो इस कॉन्टेस्ट में होना ही नहीं चाहिए। आई एम सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम खुद से जा रही हो या सिक्योरिटी को बुलाओ? प्लीज सिक्योरिटी को मत बुलाइए। आई सेड ली। उसने फिर कभी आपसे ऐसी कोई बात की थी? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर आप अब इन बाकी दोनों जज से भी मिलते हैं। क्यों सर, इन पे भी शक जाता है? अगर कीर्ति ने मोना को रिश्वत देने की कोशिश की थी तो हो सकता है उन दोनों जजेस को भी दी होगी। मार्क्स देख के तो लगता है दी है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स दिए इन लोगों ने, जबकि वो बेचारी तो डांस करते करते गिर गई थी। पूछते हैं इस मार्टिन और प्रियंका से। हे ब्यूटीफुल, तुम तो देखने से ही कमाल के डांसर लगते हो, लेकिन तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं। वाइल्ड कार्ड एंट्री, CID। ओह CID। हम कीर्ति के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। मर्डर? पर वो तो नहीं, सुसाइड नहीं, खून हुआ है उसका। ओह, कीर्ति ने मोना को कुछ रिश्वत देने की कोशिश की थी, तो तुम्हें भी रिश्वत दी होगी उसने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो ऑफर भी करती तो मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। प्रियंका जी, कीर्ति ने तो आपको कोई रिश्वत नहीं दी, फिर भी आपने उसे इतने अच्छे मार्क्स दिए, और वो कोई खास डांसर भी नहीं थी, और एलिमिनेशन राउंड में तो उसने फॉल्ट भी किया था, परफॉर्म करते वक्त गिर गई थी। फिर भी देखिए सर, हम यहाँ पर डांसर्स को सिर्फ उनके डांस पर जज नहीं करते हैं। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स। आई मीन, हम उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं। एंड मैं मानती हूँ कि वो गिर गई थी, लेकिन वो इमीडिएटली उठी एंड शी कंप्लीटेड द डांस। जस्ट बिकॉज वो गिर गई दैट डजंट मीन कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। क्वालिटीज लाइक खूबसूरती, एक्सप्रेशंस, डांस, पर्सनालिटी, सब कुछ, और ये सब कुछ कीर्ति में था। थैंक यू। या सर, मुझे नहीं लगता है कि हम इनसे कुछ मिलने वाला है। ये दोनों जितने सीधे दिख रहे हैं उतने सीधे हैं नहीं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडली निकालते हैं दोनों की।
सर इस मार्टिन के मीडिया में तो बहुत चर्चे है सर। और अगर न्यूज को सच माना जाए तो ये उन लोगों में से है जो खूबसूरत लड़कियों को देखते ही फिसल जाता है, और ये बहुत पैसे वाला भी है। बेईमानी, फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं सर, ईमानदार आदमी है, स्पेशली अपने डांस को लेकर सर। इसलिए तो इतना चीप और बदतमीज होने के बाद भी ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स है। और सर ये प्रियंका, इसकी लाइफस्टाइल काफी हाई फाई है। हर रात पार्टीज में आना जाना, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। ये देखिए सर, मुझे नहीं लगता इन दोनों को रिश्वत लेने की जरूरत होगी। रिश्वत सिर्फ पैसे में नहीं दी जाती, और भी तरीके होते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट, फॉरेन की ट्रिप्स, और भी कुछ। हाँ सर, मोना को भी कीर्ति ने पैसे नहीं बल्कि बेशकीमती हार देने की कोशिश की थी। एक मिनट पूर्वी, एक मिनट रुको। क्या हुआ सर? क्या देख रहे थे? यस, पता चल गया फ्रेडी, किसने रिश्वत ली है और क्या रिश्वत ली है। प्रियंका जी, ये आपकी तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी है। राज की पार्टी में ली थी। ये हार भी आपका ही है? ऑफ कोर्स, मैंने पहना है तो मेरा ही होगा ना। वेरी गुड। कहाँ से मिला आपको ये हार? मिला, खरीदा है मैंने। काफी महंगा लगता है। जी, इट्स अराउंड 40 lakhs। 40 lakhs? जी। ठीक है, फिर चलते हैं। चलें? चलते हैं मतलब? सीआईडी ब्यूरो। चलिए। क्यों? ये हार चोरी का है। चोरी? जी। देखिए, आप मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? आप उसे क्वेश्चन करिए ना जिससे मैंने ये हार खरीदा है। हाँ, आप सही कह रही हैं। तो किससे खरीदा आपने? किसने बेचा आपको? मैंने वो कीर्ति ने बेचा था आपको। हाँ, वो कीर्ति भला मुझे क्यों बेचेगी? मैंने वो ये हार 10 साल पहले चोरी हुआ है। 10 साल? जी हाँ, और इसे बाला ने चुराया है। बाला? ये बाला कौन है? कीर्ति के पिता। कीर्ति ने अच्छे नंबर्स के बदले आपको ये हार रिश्वत में दिया और आपने ले लिया। रिश्वत लेने से पहले कुछ तो पता लगा लिया होता इसके बारे में। आपने कीर्ति से रिश्वत ली, लेकिन खराब परफॉर्मेंस की वजह से फिर भी कीर्ति एलिमिनेट हो गई। तो हो सकता है उसने धमकी दी होगी कि वो आपका भांडा फोड़ देगी और आपने उसे मार दिया। आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने कीर्ति से ये हार रिश्वत में लिया था, लेकिन खून? मैंने उसका खून नहीं किया। आप यकीन मानिए, मैंने खून नहीं किया है। वो हम लोग पता लगा लेंगे पूर्वी। अरे चलिए। आइए। अब मैंने खून नहीं किया। आप मेरी बात समझिए, मैंने सचमुच मैंने खून नहीं किया। आप सुनते क्यों नहीं हैं? हाँ डॉक्टर साहब। बॉस, कीर्ति के हाथ पर गन पाउडर कैसे आया पता चल गया। कैसे? कीर्ति के मेकअप रूम के दरवाजे के इस नॉब से। मैंने इस नॉब की अच्छी तरह से जांच की। इस पर पहले से ही किसी ने गन पाउडर छिड़का हुआ था। कीर्ति ने जैसे ही अंदर जाने के लिए ये नॉब पकड़ा, इस नॉब पर लगा हुआ गन पाउडर उसके हाथों पे आ गया। बॉस, क्राइम ब्रांच ने भी पैराफिन टेस्ट किया, लेकिन उनसे एक चूक हो गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि कीर्ति के दरअसल हाथ पर, यहाँ हथेली पर गन पाउडर था। और जब कोई इंसान अपने हाथ से गोली चलाता है तो गन पाउडर आता है यहाँ पर, लेकिन कीर्ति के यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यानी ये सब कातिल की पहले से की गई साजिश थी। बॉस, मुझे एक और बात पता चली है, बड़ी अजीब बात। क्या? मरने से पहले कीर्ति ने कुछ खाया था, और वो था आइसक्रीम, अचार
पापड़ और मिर्च। ये कैसा कॉम्बिनेशन है सर? एक और अजीब बात पता चली है। वो क्या? कीर्ति के सर पे से जहां से गोली पीछे से निकली है उस जगह पर मुझे ये रेशम के कपड़े के कुछ रेशे मिले और ये धागे कीर्ति ने जो उस वक्त कपड़े पहने हुए थे उनसे मैच नहीं होते। सर मतलब इस कपड़े से उसे बांध दिया होगा। किसी ने उसका मुंह बांध के रखा होगा। पेडी, अगर किसी ने मुंह बांध के रखा होता तो खूनी उसके मुंह के अंदर गोली कैसे मार सकता था? उसकी आंख पे पट्टी बंधी हो। आंख पे कोई पट्टी क्यों बांधेगा? उसके हाथ पैर तो खुले थे एकदम और उसने कोई स्ट्रगल भी नहीं किया था। हो सकता है उसने आपसी रजामंदी से पट्टी बंधवाई हो। आंखों पे रेशम की पट्टी और ये आइसक्रीम, अचार, पापड़ खिलाना, ये खुशी के आंसू। सर अब ये तो ऐसे फिल्मों में देखा है जहां वो रोमांस करते हैं। बिल्कुल दया, बिल्कुल। कीर्ति का खून कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से किया गया है, प्यार से। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने ना तो कीर्ति से कोई रिश्वत ली है और ना ही उसे मारा है। ना ना, तुमने कहा कीर्ति से रिश्वत ली? तुम तो कीर्ति के साथ खेल रहे थे, हैं? है ना? उसकी आंखों में पट्टी बांधकर आइसक्रीम खिला रहे थे उसे। फिर मिर्ची, अचार, पापड़, हाँ? और अंत में गोली। करेक्ट? ये सब मैं क्यों करूंगा? तुम्हारा तो उसके साथ दिल का रिश्ता था, दिल का, है ना? याद आया? है? या कोई और सबूत चाहिए? इसे देखा है? ये तुम्हारा ही है ना? ये आप लोग इस तरह से मेरे घर में घुस के मेरी चीजों को हाथ कैसे लगा सकते हैं? इसे सर्च वारंट कहते हैं। ओके फाइन, ये मेरा है, मेरी मां की आखिरी निशानी। लेकिन इसका कीर्ति के मर्डर से क्या लेना देना हो सकता है? लेना देना है। तुम्हारी मां की आखिरी निशानी थी ना, इसलिए तुम उसे फेंक नहीं पाए। इस रुमाल में जला हुआ निशान है गोली का, जो तुमने कीर्ति को मारी। तुम्हें क्या लगा इस रुमाल को धो के ब्लीच करके सारे सबूत मिट जाएंगे? हाँ? धोने से गन पाउडर तो धुल जाते हैं, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है खून के निशान कभी धुलते नहीं है। और जब हमने इसे टेस्ट किया तो वो कीर्ति के खून से मैच हुआ। बोलो मार्टिन, सच सच बताओगे या कोई दूसरा तरीका अपनाएं हम? हाँ, मैंने किया उसका खून, करना पड़ा, नहीं तो वो मुझे और मेरे करियर दोनों को बर्बाद कर देती। मुझे पता है आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और ऊपर से मैं गिर भी गई, लेकिन मार्टिन जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आज मैं यहाँ से एलिमिनेट ना हो। डोंट वरी डार्लिंग, आफ्टर ऑल मैं जज क्यों हूँ? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा यही होगा कि तुम सब कुछ संभाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें संभालने का मौका नहीं देने वाली। What do you mean? मेरा मतलब ये है कि अगर आज मैं यहाँ से एलिमिनेट हुई ना मार्टिन, तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और मैं सबको बता दूंगी कि तुम फीमेल कंटेस्टेंट का कैसे फायदा उठाते हो। सो जस्ट मेक श्योर दैट विल बी गुड फॉर यू। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि मैं चाह के भी उसे कंपटीशन में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता था। 2 जजेस और हैं, ऑडियंस है, उनके मार्क्स भी मैटर करते हैं। तंग आ चुका था मैं उससे, इसीलिए खुद को और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया। कीर्ति स्वीटहार्ट, यू वर ब्रिलियंट। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहां से एलिमिनेट करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो यहाँ पे आ गए तुम? स्वीटहार्ट मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
Look at yourself. तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? Oh Lord, sweetheart, you know this is reality television. You know how all this works. You know, तुम्हारा एलिमिनेशन एक ड्रामेटिक एग्जिट है. आने वाले सेमीफाइनल्स में होगी तुम्हारी वाइल्ड कार्ड एंट्री. तुम सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ बोलता हूँ? सीरियसली? थैंक यू सो मच. ओह गॉड, तुमने मुझे एकदम डरा दिया था. थैंक यू. But you know what? What? तुमने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया. लेकिन मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए. और वो सरप्राइज क्या है? So let the guessing game begin. पापड़, चिली, आइसक्रीम. मार्टिन, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा. बट नाउ आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू. जिससे प्यार किया उसे इतनी बेदर्दी से मार दिया. कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मर्डर मैंने किया है. इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने. सर पे या सीने में गोली नहीं मारी. खेल खेल में आंखों में पट्टी बांध के मुंह में गोली मारी ताकि वो क्लियर कट सुसाइड लगे. क्यों, सही कह रहा हूं ना? हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मर्डर है. इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने. हाँ, मगर हमने कीर्ति की मौत का इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू कर दिया उसके पिताजी के कहने पर, और तुम पकड़े गए. जब भी सीआईडी वाले किसी मुजरिम के पीछे पड़ते हैं ना, तो कभी सही सलामत बच नहीं सकता. अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना मार्टिन, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा. बोल वाला. थैंक यू एसीपी. तुमने मेरा काम करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया. बाला, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एसीपी प्रद्युमन किसी भी मुजरिम पर एहसान नहीं करता, तो उसे सजा दिलवाता है. समझे? काम की बात कर. तुम जो भी बोलो, लेकिन मैंने तुम्हें जुबान दी है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा. मैं अगले फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूं सरेंडर करने. ठीक है. और एक बहुत अहम सुराग भी देने वाला, जिसने बहुत समय से तुम्हें परेशान कर रखा है. आई. ये सुई पर था उसे, और ये इस अंगूठी में. और बॉस, इस अंगूठी को ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है. आए, एक ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं फैली हुई है हर क्राइम में. क्या कहा तूने? आए, तू जानता है उसे? कौन है वो? बता जल्दी. ऐसे नहीं बता सकता, मिलके बताऊंगा.
बाला 2 दिन बाद फ्लाइट से आ रहा है, सर अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। हाँ, जुबान का पक्का निकला ही। मैं चाहता हूं कि ये केस तुम दोबारा खुलवाओ और ये साबित करो कि यह खुदकुशी नहीं खून है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं एसीपी कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा सरेंडर करने। ठीक है सर, इस बाला को एयरपोर्ट से ले लेते हैं कस्टडी में। नहीं दे, बाला को अपनी बेटी कीर्ति का अंतिम संस्कार तो करने दो। बाला की जान को खतरा है। देखो, आज तक हमने आए केस से रिलेटेड किसी भी मुजरिम को पकड़ा है, या तो उस मुजरिम का खून हुआ है या फिर मुजरिम ने खुदकुशी की है। बोलो, और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। सर ये तो मर गया। बाला हमारे लिए बहुत ही कीमती मोहरा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ? सर, कावली रोड पे एक आदमी को किसी ने गोली मार दी है। सर, मरने वाले का नाम आकाश कुमार था। ये आज कोई बहुत बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाने वाला था, जिसके बारे में काफी चर्चा है। ड्राइवर आप हो ना? यस सर। तो ये सब जब हुआ तो गाड़ी मोशन में थी, चल रही? यही सर कुछ 70-80 की स्पीड पर चल रही होगी, और ये आकाश जी के बॉडी गार्ड हैं। तो जैसे शीशा टूटने की इन्होंने आवाज़ सुनी तो मुझे ब्रेक मारने को कहा और मैंने ब्रेक लगा दिया सर। तो जब गोली चली तो आसपास किसी को देखा था क्या? नहीं सर, यहाँ दूर तक कोई नहीं था सर। गोली सीधा छाती पे, परफेक्ट टाइम। गोली आर पार हो गई सर, पीछे एग्जिट रूम। 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए टारगेट पे गोली चलाना, वो भी सीधे छाती पे है तो बहुत मुश्किल सर, किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। ड्राइवर का कहना है जैसे ही कांच टूटा उसने ब्रेक मारी है यहाँ से, फिर गाड़ी स्किड हो गई। सर, ब्रेक्स उसने यहाँ मारी, मतलब जब गोली लगी तो गाड़ी पीछे हो गई। यानी जब आकाश को गोली लगी तब उसकी गाड़ी यहाँ पर होगी और वो पीछे वाली सीट पे बैठा था, मतलब ऐसे। सर, गाड़ी के लेफ्ट साइड के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। मतलब खूनी ने गोली वहीं से चलाई होगी, लेफ्ट साइड से। जो एग्जिट वुंड है वो एंट्री वुंड के नीचे है, तो एंगल के हिसाब से गोली काफी हाइट से चली होगी। ये पीछे बड़े बड़े झाड़ हैं, शायद वहीं कहीं बैठकर उसने गोली चलाई होगी। रेडी? हाँ। तुम यहीं रुको, आकाश जी की पोजीशन लेना। यहां से तो क्लियर शॉट नहीं है, लगता है और ऊपर होगा। ए, क्या कर रहे हो? संभालो। कहाँ जा कहाँ रहे हो? सर ये पे... अरे यार, इसमें ना डाल है ना कुछ है, यहाँ पे कहाँ चढ़ा होगा? हाँ सर। पंकज, यहाँ पे ट्राई करो, संभाल के चलो। फ्रेडी दिख रहे हैं ऐसे? हाँ सर, फ्रेडी सर दिख रहे हैं। इधर लाइट मार के देखो। फ्रेडी सर! हाँ सर, वो अरे वो आकाश के साथ पोजीशन ले लो। सर, क्लियर शॉट। पोजीशन ठीक है? एकदम परफेक्ट है सर। सर, स्नाइपर गन का शेल
ये देखिए। तो मतलब खूनी किसी पेड़ पे उस गाड़ी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अशोक सामने आया, बुलेट चला दी। सर ये खूनी की नजर तो बहुत तेज है। नहीं पूर्वी, ये देखो साफ सुथरा है। आजकल में गिरा है यहाँ पे, शायद खूनी का ही होगा। अरे सर, मैं नीचे आ जाऊं? हाँ तो वहां क्या करोगे, आ जाओ। हमारा खूनी एक्सपर्ट स्नाइपर जरूर है, पर लगता है कई साल से ये काम कर रहा है। निशाना लगाते लगाते आंखें धुंधली हो गई, तो आंख साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। क्या है सर ये? फ्रेश कांटेक्ट, आंखों में डालने वाला ये लुब्रिकेंट, ताकि दूर तक दिखाई दे। फ्रेश कांटेक्ट, अब यही हमें पहुंचाएगा खूनी तक। सर, हाँ फ्रेडी, हमने उस आई ड्रॉप की बोतल के बैच नंबर को ट्रेस किया। फिर क्या पता चला? उस बैच के आई ड्रॉप्स खार के 3 मेडिकल स्टोर्स में सप्लाई हुए थे। मेडिकल स्टोर से हमें उन लोगों की लिस्ट मिल गई है जिन्होंने वो आई ड्रॉप्स खरीदे थे। गुड सर, 45 ऐसे लोग हैं, लेकिन एक कस्टमर अलग है। नितिन? यस सर, नितिन, एक्स ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस, और सर वो एक्सपर्ट स्नाइपर भी रह चुका है। और ये फ्रेश कांटेक्ट आई ड्रॉप यूज करता है सर। यही हो सकता है सर हमारा आदमी। नितिन, स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, एक्सपर्ट स्नाइपर और उसके आई ड्रॉप्स क्राइम सीन पर मिलते हैं। अभिजीत, स्नाइपर का है। अरे ये क्या? कौन है आप लोग? ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर आ गए? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्यों, बात क्या है? आज सुबह कावली रोड पे आकाश नाम के एक आदमी का किसी ने गोली मार के खून कर दिया। लेकिन मेरा क्या लेना देना इससे? वो गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी और एक खूनी ने स्नाइपर गन से परफेक्ट एम करके गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी को मार दिया। और स्नाइपर गन आपके पास भी है। और आप लोगों को लगता है कि उस आदमी को मैंने मारा है? ये किसी एक्सपर्ट का काम है, और तुम एक ट्रेंड स्नाइपर भी हो। ट्रेन स्नाइपर तो और भी बहुत लोग हैं, मेरे भैया अकेले नहीं है। काजल, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग ये वाला आई ड्रॉप यूज करते हैं? ये हमें वही मिला जहां से खूनी ने गोली चलाई थी। ये आई ड्रॉप उसी बैच का है जिस बैच का आई ड्रॉप आपने खरीदा था खार के एक मेडिकल स्टोर से। अब आप कहोगे कि ये आई ड्रॉप आपका नहीं है। मैं ये आई ड्रॉप्स यूज करता हूँ, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया ऑफिसर। मैं तो पूरे दिन से घर पे ही था। देखो नितिन, गोली का शेल हमें मिल चुका है, यहाँ पे राइफल है, तुम जानते हो आसानी से मैच किया जा सकता है। और अगर ये तुम्हारा आई ड्रॉप नहीं है तो तुम्हारा आई ड्रॉप तुम्हारे पास होना चाहिए, हम देख सकते हो। सर, वी कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए मैम, ओह नो, ये सच है, ये सब मैं ही कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कैसे। शायद मैं पागल हो रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत घुस गया है मेरे अंदर, और इस भूत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है मेरे पास।
देखिए मैम, संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं अब बात करने का, पर हमें आपको कुछ बताना है। ये सुसाइड नोट क्या कहना चाह रहा था ये नितिन, कुछ बता सकती हैं? सर पता नहीं उनको क्या हो रहा था, उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी, वो चीजें भूलने लगे थे। भैया कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहे थे, उनकी आंखों में जलन होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने आई ड्रॉप्स लेना शुरू कर दिया था। और सर आज सुबह जब वो न्यूज देख रहे थे तब अभी अभी खबर आई कि आज सुबह जाने माने बिजनेसमैन आकाश कुमार की हत्या कर दी। उनकी कार कावली रोड से जा रही थी कि अचानक उनकी चाय छाती में पियोगे? एक गोली लग गई। भैया हैरत की बात यह है कि गोली काफी दूर से चली थी, एक लॉन्ग डिस्टेंस राइफल से। 100 मीटर्स, हवा की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, एंगल ऑफ ट्रेजेक्ट्री 65 डिग्रीज। भैया आप तो ऐसी डिटेल्स बता रहे हो जैसे उस वक्त आप वहां पे मौजूद थे। शायद मैं था वहां पे। नितिन ने काजल से एकदम सही कहा, वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था और आकाश का खून उसी ने किया। लेकिन वो हमसे बार बार यही कह रहा था कि खून उसने नहीं किया, वो घर पर ही था। नहीं था दया वो घर पर। उसके जूतों पर जो मिट्टी लगी हुई है ना, वो उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी है जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत, वो शैल, गोली का वो शैल जो नितिन की गन से ही चलाया गया है। तो जब हमने उसे वो आई ड्रॉप दिखाया तो वो उसे यकीन हो गया था कि खून उसी ने किया है, मगर डर के मारे उसने हमसे झूठ बोला है। लेकिन सच बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, अंदर जाकर उसने अपने आप को गोली मार दी। सालुंके साहब, खून करके कोई भूल कैसे सकता है कि उसने खून किया है? वही तो, आकाश की गाड़ी कहाँ से जाने वाली है, कहाँ पर बैठकर उसकी गाड़ी का इंतजार करना है और कहाँ से आकाश पर गोली चलानी है, ये सारा प्लान कर लिया। और फिर उसके मुताबिक उसने आकाश पर गोली भी चलाई और वहां से निकल गया। ये सब कैसे भूल सकता है कोई? बस हो सकता है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। हाँ सर, शायद उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और उसे नींद की प्रॉब्लम है। यार देख, PTSD में मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई भूल गया कि उसने खून किया है। तूने सुना? नहीं। हो सकता है सर भूला ना हो, किसी ने जबरदस्ती उसकी याददाश्त मिटा दी हो। मतलब हिप्नोसिस या फिर माइंड कंट्रोल या फिर कुछ और? हाँ सर, कोई ऐसी बात है इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? क्यों सालुंके, हो सकता है? बस मैं इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज। एक काम करता हूँ, मैं नितिन के विसरा का अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करता हूँ, फिर बताऊँ। ये क्या होता है सर, विसरा? पंकज, अंदर की अंगों को अच्छी तरह से चेक करना। कई बार बाहरी तौर पर चीजों का पता नहीं लगता है, लेकिन अंदर के अंग, किसी भी इंसान के अंदर के ऑर्गन्स सही सही बात बता देते हैं। रोज देखें तो सही, आखिर कौन सा भूत था जो इसके अंदर घुस करके बैठ गया। लीजिए, पकड़िए, 3 बार परिक्रमा कीजिए। ओम देवताभ्य योगिभ्य सर्वदेव। बहुत प्यार करती थी काजल अपने भाई से, मुखाग्नि हम देवम सर्वरक्षक। एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं थी नितिन की बॉडी के लिए। हाँ, इसीलिए तो सालुंके साहब ने बॉडी हैंड ओवर कर दी, लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन पे काम कर रहे हैं। पता तो चले कि नितिन जैसा समझदार आदमी अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया। इस काजल की इच्छा थी कि नितिन का अंतिम संस्कार वो खुद करे। बहन के अलावा नितिन का इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
चलाना यार, किधर है? आजा। अभिजीत, कहाँ हो तुम? मैं बस अभी घर पहुंचा हूं। अरे यार, ये मतलब ये लिफ्ट आएगी तो घर जाऊंगा यार। यहाँ वेट कर रहा हूँ बस लिफ्ट का। हेलो अभिजीत, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है? नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वो लिफ्ट आ गई। वो क्या था कि लिफ्ट का वेट कर रहा था तो उसके लिए थोड़ा। अरे यार, ये लिफ्ट। हेलो हेलो। हाँ हेलो अभिजीत, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मैं लिफ्ट के अंदर आ गया हूँ तो शायद सिग्नल का। हेलो 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 दया, शायद ये फोन है कि। हेलो, हाँ दया, वो आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं, तुम कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? चिल्ला रहा हूँ मैं? हाँ वो अरे वो सॉरी यार, वो नहीं अभिजीत, काफी चिढ़े हुए लग रहे हो। ऐसे खराब मूड में कभी देखा नहीं था। थोड़ा परेशान हूँ। ये आँख में जलन हो रही है, पता नहीं कब से। ये उसके चक्कर में थोड़ा सा परेशान हो गया था। अभी घर पहुंच गया हूँ। लगता है यार बुखार आने वाला है। मैं आराम करता हूँ यार। बुखार है? कोई प्रॉब्लम है तो मैं आता हूँ अभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करना मुझे, ठीक है? मैं बताता हूँ। आइए। अब जी सर। कैसे राहुल? मैं बहुत ठीक हूँ। ये मिस्टर एंड मिसेस कुमार और आपके नए पड़ोसी। नमस्ते। और जो ये फ्लैट देख रहे हैं आप, वो इन्होंने ही रेंट पे लिया है। अच्छा, तो कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो बोलिएगा। हैं? जी बिल्कुल। जी। यार पंकज, ऐसी रात में गरम गरम वड़ा पाव खाने का मजा ही कुछ और है। ये तीसरा वड़ा पाव है, ज्यादा मत खाओ। घर पे आपके वाइफ ने खाना बनाया होगा तो चिल्लाएगी ना आप पे। तुझे क्या लगता है मैं अपनी वाइफ से डरता हूँ? नहीं डरते सर, आप तो मैन। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ से डरता हूँ तो तेरी सोच सही है। अरे अभिजीत सर की गाड़ी है ना? अभिजीत सर! अरे अभिजीत सर! अरे बैठने तो दो। अच्छा आजा। अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर रुको! अरे अभिजीत सर! सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत सर!
क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट है सर। एक्सीडेंट? कब? कैसे कैसे हो गया ये? सर, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। क्या? क्या बकवास कर रहे हो? नींद में हो क्या? सर। हाँ पूर्वी। सर, अभिजीत सर के गाड़ी पे राइट साइड पे स्क्रैचेस है सर। देखा सर, मैं कह रहा था ना, अभिजीत सर की गाड़ी ने हमें ठोकर मारी है। ये कैसे कैसे हो गया? सर आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं सर? आपने कल रात अपनी गाड़ी से हमें ठोकर मारी है। पता नहीं क्या हो रहा है सर, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो कैसे? अभिजीत, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कल फोन पे भी तुम बोल रहे थे कि बुखार जैसा कुछ लग रहा है। बुखार? हाँ वो यार, मुझे लगता है वो नितिन का भूत मेरे अंदर घुस गया यार। ये तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं सर, वो जब से वो नितिन के अंतिम संस्कार से लौटा हूँ, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है सर। मतलब नींद नहीं आना, थकान, आंखों में जलन और इरिटेशन, वो सब? और वो बीच बीच में याददाश्त का मिट जाना। मुझे सच में कुछ याद नहीं है, मैंने रात में कब गाड़ी निकाली, मैं कब बाहर गया और कब तुम लोगों के साथ वो एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे नितिन के साथ हो रहा था। उसको भी याद नहीं था कि उसने आकाश को मारा है। अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे अपने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता सर। मैं कब क्या कर दूं, मुझे सच में कुछ पता नहीं। मैं मतलब मेरे साथ जो हो रहा है मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा बाहर रहना ठीक नहीं है सर। आप प्लीज सर, प्लीज आप मुझे कुछ भी करने से रोको सर, प्लीज। तुम लोग मुझे किसी रूम में बंद कर दो ना, मुझे लॉक कर दो। सिर्फ बात कर रहे हो तुम अभिजीत? क्या हम तुम्हें किसी कमरे में बंद करके रख दे? सर हम लोग सर पे ना एक कैमरा लगा देते हैं सर। कैमरा? हाँ सर, एक लेटेस्ट फ्लाई कैम जिसे हम शर्ट या जैकेट पे लगा सकते हैं और उसकी सारी फुटेज ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे अपलोड होती रहती है और हम उसे कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। वैसा ही करते हैं अभिजीत। तुम ये कैमरा फिट कर सकोगे खुद अपने कपड़ों पर? हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा। कैमरा 24 घंटे चालू रहना चाहिए। हमें पता चल जाएगा, तुम्हें मॉनिटर कर सकेंगे। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ हुआ नहीं है अभिजीत। कम ऑन, यू स्ट्रॉन्ग मैन। थैंक यू सर। आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर देना। अरे सर, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया। सॉरी मत बोलो प्लीज। नहीं।
लगता है सो गया। तुम लोग भी जाओ। आप चाहें? थैंक यू सो मच। इसकी बहुत जरूरत थी। अरे यार, मेरी वजह से तुम्हें वॉचमैन बनना पड़ा। तुम भी आराम कर लो ना फिर। अरे नहीं यार, आज तो आराम होने वाला नहीं है। वो बाला, वो आज मुंबई आ रहा है, एयरपोर्ट जाना है उसे लेने के लिए। पांच मिनट में हम लोग शमशान पहुंच जाएंगे। पूर्वी, उनको फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग आ रहे हैं। सर। सर, बस सिक्योरिटी रेडी। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू प्लान। क्या लगता है आप लोगों को, ये सब सिक्योरिटी की प्लानिंग वगैरह करके आप लोग बचा लेंगे मुझे? आई की प्लानिंग आपसे 10 कदम आगे है। वो किसी भी हद तक जा सकता है मुझे मारने के लिए, और वो करेगा। हम भी तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुमने अपना वादा पूरा किया है, अब हमारी बारी है। ओए ओए, कहां भागे जा रहा है? तुम्हारे पास तो जा रहा था मैं। क्यों? तुमको ये बताने के लिए कि नितिन के साथ क्या हुआ था, जो अब अभिजीत के साथ भी हो रहा है। क्या हुआ सर? दोनों को एक ऐसा ड्रग दिया गया था जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से काबू में ले लेता है और उसे कठपुतली बना देता है, जो आपका हर ऑर्डर मानेगी। आप जो बोलेंगे वो करेगी। खून भी? हाँ, खून, किडनैपिंग, कुछ भी, एनीथिंग। कौन सा ड्रग है ये? क्या है ये? बॉस, ये सफेद और पीले फूल में से मिलता है, और ये फूल कोलंबिया में पाया जाता है। वहां के लोग इसे डेविल्स ब्रेथ कहते हैं। यार, मैंने ऐसे किसी ड्रग का नाम नहीं सुना। सर, ये ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, मुश्किल से पाया जाता है ये ड्रग। लेकिन मुझे मिला बॉस, नितिन की बॉडी में से ड्रग मिला। बस किसी न किसी को कहीं ना कहीं से तो ये ड्रग मिला है, जो वो नितिन पर इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अभिजीत पर इस्तेमाल कर रहा है। सर, मगर अगर कोई ड्रग यूज करता है किसी पे तो उसे पता तो चलेगा। अभिजीत सर की बॉडी में ये ड्रग आया कहां से? नहीं पता चलेगा बॉस। ये पाउडर जैसा होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं होती। बस ऐसे सामने वाले की तरफ करके उड़ाओ, बस 1 मिनट में सब कुछ खत्म। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये जिसे ये ड्रग मिला है, और जिसने नितिन और अभिजीत के चेहरे पर उड़ाया। ये जरूर अभिजीत से कोई बड़ा जुर्म करवाएगा। अरे आप, कुछ काम था? अभिजीत, फोन उठाओ यार। कब से लैंडलाइन पे फोन कर रहा हूं सर, फोन ही नहीं उठा रहे। बॉडी कैम चेक करो, शायद पता चलेगा वो कहां पर है। देखो जरा। सर, ये तो गाड़ी चला रहे। गाड़ी चला रहा है? कहां जा रहा है ये? चलिए अंतिम दर्शन कर लीजिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं सका।
माय गॉड। हाँ सर। हेलो दया, अभिजीत शमशान घाट की तरफ आ रहा है। तुम कहाँ हो? सर मैं स्मशान में ही हूँ, पर अभिजीत यहाँ क्यों आ रहा है? दया, अभिजीत बाला को मारने आ रहा है। क्या? अभिजीत को भी वही ड्रग दिया गया है जो नितिन को दिया गया था। दया, अभिजीत को किसी भी हालत में रोको, उसे रोकना पड़ेगा। बाला हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, बाला को कुछ नहीं होगा। पंकज, पूरा फुटेज रिवाइंड करो। हो सकता है जिसने भी ड्रग दिया अभिजीत को वो होगा इस फुटेज में। जन्मांतर कृतानि च। बाला की जान को खतरा है, ये सही कह रहा था। लेकिन यहाँ तो सब हमारे लोग हैं, कौन मारेगा उसे? अभिजीत। क्या? जो ड्रग नितिन को दिया गया था, किसी ने वही ड्रग अभिजीत को भी दे दिया और इस बाला को मारने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। ये अभिजीत किसी भी वक्त यहाँ पे आता होगा। अब क्या सर? अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अभिजीत को किसी भी हाल में बाला के नजदीक नहीं आना है। और अभिजीत कंट्रोल में अगर नहीं आता है तो शूट हिम। पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। अब देखो, सर मैंने इससे पहले कहीं देखा है सर। कौन है ये? कहां पर देखा इसे? हाँ सर। आया अभिजीत? नहीं सर, अभी तक तो अभिजीत नहीं आया यहाँ पे। सर, अभिजीत आ गया। अभी रुक जाओ अभिजीत। अभिजीत, अभिजीत नहीं। सर नितिन की बहन को वो फोटोग्राफ दिखाई तो उसने कहा कि उसका नाम दर्शन है। और अभी अभी 2 दिन पहले ये अभिजीत सर के बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था सर। पंकज देखो, माय गॉड। पंकज, अंदर दर्शन है, जाओ जल्दी। सर, हाँ जिंदा है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। दर्शन, दर्शन, देखो दर्शन, दर्शन, दर्शन घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। क्या बताना चाहते हो? मैं आई के लिए काम करता था।
आकाश को क्यों मारना चाहते थे? बिजनेस सर, आय का बिजनेस है ये। किसी ने पैसे देते आकाश को मारने के लिए। आकाश के बाद नितिन बाला को मारने वाला था, लेकिन नितिन फेल हो गया। नितिन फेल हो गया तो उसने खुदकुशी कर ली, और जैसे नितिन ने खुदकुशी कर ली, तुमने इंस्पेक्टर अभिजीत को चुना उसकी जगह पे। कुछ काम था? बाला को मारने के लिए। दर्शन, बता कौन है ये आए? कौन है ये मास्टरमाइंड? किसे फोन करते हो तुम? हाँ, किससे बात करते हो? कौन तुम्हें ऑर्डर देता है? बताओ दर्शन। दर्शन, तुम ठीक हो? मुझसे पूछ रहे हो यार? मैंने ऑलमोस्ट एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की, तुम पे जानलेवा हमला किया, और तुम। अरे यार, मैंने भी तो तुम पे अटैक किया। अटैक नहीं, तुम्हें मुझे गोली मार देनी चाहिए यार। तुम अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और मैं पता नहीं क्या कर रहा था। अभिजीत, तुम्हारा दिमाग कोई भूत नहीं, एक ड्रग कंट्रोल कर रहा था। ड्रग, डेविल्स ब्रेथ नाम का ड्रग। फिर तो हमें जल्द से जल्द इस मामले के तह तक जाना पड़ेगा सर, नहीं तो ये ड्रग्स न जाने कितने लोगों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। पंकज, लेकर आओ बाला को। बाला, तुम पर मेरे एक ऑफिसर ने जानलेवा हमला किया। अब उसने ये क्यों किया, ये ना वो जानता है ना मैं जानता हूं। तो तुम जानते हो। तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और फिर ये आय है कौन? आय के बारे में डिटेल में तो कोई नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत अलग है, जैसे कि कोई ऑक्टोपस। मतलब 8 हाथ वाला? इसके हाथ उससे भी ज्यादा। क्रिमिनल फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जो आई नहीं करता। मर्डर, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ। नितिन जैसे हजारों एजेंट हैं, वो जब जिसे चाहे मोहरा बना सकता है। या तो वो आए उसे मरवा देता है, या फिर वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो तो मरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोस्त, साथी, रिश्तेदार, सबको मार दिया जाता है आई के साथ गद्दारी करने के जुर्म में। उसके हाथ पूरे दुनिया में फैले हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे दबोच सकता है। तुम एक बात भूल रहे हो, ऑक्टोपस के भले ही 8 हाथ होते हो, लेकिन दिमाग एक ही होता है। तुम्हारे इस आई ऑर्गेनाइजेशन के कितने भी लोग हों, जहां जहां भी फैले हों, लेकिन मास्टरमाइंड तो एक ही होगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। दिमाग तो एक ही है, लेकिन वो 10 दिमागों के बराबर है, बहुत तेज। तुम्हारे इस मास्टरमाइंड के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो हम सुनना चाहते हैं। आई के बारे में मैं जितना जानता हूं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना आसान नहीं है। उसकी नजर पूरी दुनिया में, उसकी नजरों से कोई नहीं बचा। बाला, तुम्हारा ये मास्टरमाइंड हमारे कानून को नहीं मानता। ठीक है, तो अब देखना, तुम्हारा ये ऑक्टोपस जैसा मास्टरमाइंड द आई, उसकी आंखों में हमारा ये कानून कैसे धूल झोंकता है।